हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस चैनल पे क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और क्लास 12th के मैथ्स में हम लोग चैप्टर पहले से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चलेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट होते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्लास 12th के मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12th के मैथ्स के बारे में जानते हैं कि जो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में वो किस तरीके से आता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट होते हैं और देखते हैं पहले ऑल अबाउट मैथ्स जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो मैथ्स है वो 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कितने नंबर के? 100 मार्क्स के। ठीक है। तो अब आपके मन में हो रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आता है। तो देखो, इस 100 मार्क्स का डिवीजन दो प्रकार से किया गया है। ठीक है। कितने प्रकार का है ये डिवीजन? दो प्रकार का। तो दो प्रकार में क्या क्या है? तो सबसे जो पहला डिवीजन है ये है ऑब्जेक्टिव सेक्शन का, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा है सब्जेक्टिव। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के कहाँ से आता है। तो आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है 50 मार्क्स, 50 मार्क्स। ठीक है। तो फिर सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स? तो ये भी आता है 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स। ठीक है। यहाँ तक में कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे होता है 100 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस। तो इस 100 क्वेश्चन में आपको आंसर कितने क्वेश्चन की करने हैं? ठीक है। तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो 50 गुना 1 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। ठीक है। यानी किन्हीं 50 प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं। ठीक है। और इस चैप्टर का एक खासियत है। खासियत क्या है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो खासियत में इसमें क्या है? नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। तो ये है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का कहानी। अब क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव का। क्वेश्चन कैसा है? तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव वाला पोर्शन। तो देखिए, सब्जेक्टिव को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है फिर से। ठीक है। और ये जो हमारा सब्जेक्टिव है ये भी दो पार्ट में किस तरीके का है? तो सबसे पहला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
ठीक है। और दूसरा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स का आता है। तो देखिए, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स के। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, ये 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगला स्टेप क्या कहता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 30। और आपको आंसर कितने करने हैं, तो एनी 15 का, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। ठीक है, यानी यहाँ से हमें कितने क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो सिर्फ 15 क्वेश्चन के। तो आपके पास अच्छा खासा इस सेक्शन में चॉइस होता है कि 15 को हम छोड़ सकते हैं तो भी 15 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। ठीक है, 8 क्वेश्चंस। और इस सेक्शन में आपने कितना क्वेश्चन करना है, तो 8 क्वेश्चंस में से ना 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। यानी आपने आंसर करने हैं सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन का। ठीक है, तो यही है टोटल कहानी बिहार बोर्ड में मैथ्स के पेपर का। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में कि कितने टाइम दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा है। ठीक है, और 3 घंटे में जो स्पेशली फर्स्ट 1 आवर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, और लास्ट के जो 2 आवर्स है वो सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ताकि उस एक्स्ट्रा टाइम में आप क्या करें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर ले, उसके जितने इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसे अच्छे से रीड करें और फिर उसको फॉलो करें। ठीक है, तो ये है हमारा मैथ्स के बारे में जानकारी। अब क्वेश्चन आता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, नाम से ही क्लियर है, क्वेश्चन का चैप्टर का नाम है रिलेशंस। तो रिलेशंस जस्ट लाइक हमारे प्रैक्टिकल लाइफ या रियल लाइफ में जो है कि होता है ना, हमारी मम्मी होती है, पापा होते हैं, भाई होता है, बहन होता है। ठीक है, भाई भाई होता है, बहन बहन होता है, चाचा होती है, चाचा होते हैं, चाची होती है, फुआ होती है, फूफा होते हैं। ठीक है, तो ये सब रिलेशंस है। ठीक है, और मैथ्स में भी कुछ ऐसा ही है, और इसे एक प्रॉपर वे में डिनोट किया जाता है, एक प्रॉपर वे है लिखने के लिए। ठीक है, तो हम उन सबों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं स्टडी प्लान। क्या सीखेंगे, स्टडी प्लान, कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, स्टडी प्लान। ठीक है, अब स्टडी प्लान में जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, जो हमें पढ़ना है, यह है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, और इसमें जो मेन है वो 3 है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है, उसके बाद आएगा दूसरा सिमेट्रिक,
उसके बाद आएगा तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मेन रूप से यही 3 हमें पढ़ना है। और वैसे रिलेशन जिसमें ये तीनों गुण पाया जाए, ठीक है, यानी कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, तो कुल मिला के इतने ही टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है क्लास 12th के लिए। ठीक है, क्लास 12th के लिए। ठीक है, कहानी खत्म है। तो अब आपका काम क्या है, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद कुछ रिलेशंस जैसे इम्पिटी रिलेशन या फिर यूनिवर्सल रिलेशन, उस सब के बारे में मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में ना कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इजीली कर लें। और वैसे ही क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, शुरू में कुछ लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक दो और टर्म आता है। ठीक है, जैसे आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर को हम नाम से क्लियर है ना, ऑर्डर्ड एक क्रम और पेयर मीन्स दो, यानी दो एलिमेंट्स को एक क्रम में लिखते हैं और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और ये एक क्रम में होगा, क्रम कुछ ऐसा a, b और सर्कुलर ब्रैकेट से बंद होगा। अब यहाँ पर ये जो a है ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, कहाँ से, फर्स्ट सेट से। ठीक है, और ये जो b है ये हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, सेकंड सेट से। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इस तरह के टर्म को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, और ये हमेशा बिलोंग करता है A क्रॉस B। ठीक है, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B से। ठीक है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, लेकिन क्लास 12th में जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा A क्रॉस A, यानी A क्रॉस A, यानी ये एक ही सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, A क्रॉस B के बारे में हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में ये A क्रॉस A के बारे में पढ़ेंगे और इसे बोलेंगे सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन अ सेट। ऑन अ सेट। ठीक है, तो और इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग अब यहाँ पे पहले पढ़ ही तो लिया था और अब थोड़ा सा उसी को एप्लीकेशन के रूप में लाएंगे और इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।